अब हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ धुआं फैलता है, जिसके बाद यूजे किसी जंगल टाइप के इलाके में आ चुका था, जहाँ उसे खुद को और लिटिल फेयरी को सर्वाइव करवाते हुए 1 साल के अंदर यहाँ पर जितने स्पिरिचुअल बीस्ट हैं उन्हें खत्म करना है। साथ ही यहाँ ड्रैगन भी उन्हें बताता है कि इस जंगल के अंदर टोटल 1 लाख स्पिरिचुअल बीस्ट हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम मिस यू को देखते हैं। वो अभी मास्टर केन से पूछ रही थी कि क्या यूजे की कोई खबर मिली है, जिस पर मास्टर केन बताते हैं कि वो ड्रैगन वैली की तरफ गया था और फिर उसे 5 महीने से किसी ने भी नहीं देखा है। अब इसके बाद हम यूजे को देखते हैं, जिसे उस जंगल में करीबन 4.5 महीने बीत चुके हैं। वैसे अब वो पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अभी तक उसने सिर्फ 16,000 स्पिरिचुअल बीस्ट ही खत्म किए हैं। यहाँ अभी भी उसे बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट मारने हैं। अब रात के टाइम उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो लिटिल फेयरी को उठाकर वहाँ से जंगल में चारों तरफ भागना चालू कर देता है। इससे सभी बीस्ट अभी उसे देखते हुए उसका पीछा कर रहे थे। जब वो पूरे जंगल के पीस को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है तो उसके बाद वो अपने हेवनली डेमन लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि वो फिनिक्स फायर की मदद से क्रिएट करता है। इसकी वजह से वो सारे स्पिरिचुअल बीस्ट एक बार में खत्म हो चुके थे। इसके बाद वहाँ से धुआं भी हट जाता है और वो वहाँ उस ड्रैगन के सामने आ जाता है। यहाँ पर ड्रैगन बताता है कि यूजे ने 3 और ट्रायल को पास कर लिया है। असल में तीसरे ट्रायल के दौरान उसके कैरेक्टर को चेक करा जाता है, लेकिन यूजे ने शुरुआत से ही लिटिल फेयरी को प्रोटेक्ट करते हुए 2 ट्रायल को पास किया है। इस वजह से ड्रैगन ऑलरेडी उसका कैरेक्टर समझ चुका है। अब वो यूजे को तीसरे ट्रायल में भी पास मानता है और तुरंत उसे अपनी 6 ब्लड ड्रॉप दे देता है, जिन्हें एब्सॉर्ब करने में यूजे को अभी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उसे सहता है। दूसरी तरफ ड्रैगन अभी जैस्मीन के पास आकर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस लड़के के सोल सी में मिलोगे। असल में जैस्मीन 12 स्टार गॉड्स में से एक है। वैसे यहाँ वो ड्रैगन उससे सिर्फ एक तलवार के बारे में पूछने आया था, क्योंकि उस खास तलवार के अंदर उस ड्रैगन की सोल है। अभी जैस्मीन बताती है कि नहीं, वो तलवार अभी तक किसी को भी नहीं मिली है। अब इससे वो ड्रैगन बहुत खुश होता है, पर अब वो वहाँ से जाए इससे पहले वो जैस्मीन से कहता है कि यूजे एक अच्छा लड़का है, तुम उसका ख्याल रखना, आगे चलकर वो बहुत ताकतवर बनेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि यूजे ने इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद उसके पास उस ड्रैगन की पावर आ चुकी थी। वो पूछता है कि वो लिटिल फेयरी को किस तरह से ठीक कर सकता है, जिसके बाद ड्रैगन बताता है कि इसके लिए उन्हें अपनी बॉडी को कंबाइन करना होगा। अब यूजे इसके लिए तैयार था, लेकिन लिटिल फेयरी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब यूजे उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो मना नहीं करता। ये पूरी प्रोसेस के बाद हम देखते हैं कि यूजे बेहोश हो चुका था। लिटिल फेयरी होश में आती है तो वो देखती है कि उसकी कल्टीवेशन फिर से नॉर्मल हो चुकी है, जिसके बाद ड्रैगन उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब जब यहाँ यूजे को होश आता है तो वो देखता है कि लिटिल फेयरी वहाँ नहीं है, साथ ही उसके पास ना जाने कैसे पर आइस एनर्जी भी आ चुकी है। लेकिन अब ड्रैगन उसे वार्न करता है कि वो कभी भी आइस एनर्जी और फायर एनर्जी दोनों को साथ में यूज ना करे। साथ ही वो ये भी बताता है कि लिटिल फेयरी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से चली गई। वैसे ड्रैगन अभी यूजे की मदद करने के बदले एक चीज मांगता है। यूजे पूछता है कि कौन सी चीज, तो ड्रैगन कहता है कि मुझे एक तलवार चाहिए। वो अब यूजे को तलवार के बारे में बताता है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ शेनफेंग एकेडमी में 2 वॉरियर्स को चुन लिया गया था रैंकिंग कंपटीशन के लिए। अभी वो निकलने ही वाले थे, लेकिन इतने में ही यूजे वहाँ पर पहुँचता है। मिस यू अभी यूजे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर बाकी सभी बहुत हैरान लग रहे थे। वो भी यूजे की एनर्जी को महसूस करते हुए आपस में कह रहे थे कि ये लड़का पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब यूजे उनसे कहता है कि कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी, जिस पर मास्टर केन बताते हैं कि तुम थोड़ा लेट हो चुके हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 वॉरियर चुन लिए हैं रैंकिंग कंपटीशन में जाने के लिए। लेकिन इस पर यूजे कहता है कि अगर मैं उन्हें हरा दूं तो क्या मैं उनकी जगह वहाँ जा सकता हूँ। ये सुनकर सभी हैरान थे। ये अगेंस्ट द गॉड सीरीज का पार्ट 25 है। बाकी पार्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं, इसलिए आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से देख सकते हो। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूजे को अब आइस एनर्जी की पावर भी मिल चुकी थी, लेकिन जब वो वापस शेनफेंग एकेडमी में आता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि रैंकिंग कंपटीशन के लिए ऑलरेडी 2 डिसाइपल को चुन लिया है, पर फिर वो उन्हें ही चैलेंज करने लगता है। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी वो दोनों डिसाइपल जो कि रैंकिंग कंपटीशन के लिए जाने वाले थे, वो वहाँ यूजे की बात सुनकर हंसने लगे थे। साथ ही उनमें से एक यूजे से कहता है कि तुम हमें चैलेंज कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम हमें नहीं हरा सकते। अब वो यूजे का मजाक भी उड़ा रहे थे, इसलिए अब यूजे उन दोनों को ही एक साथ लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। ये सुनकर मिस यू यूजे से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अब यूजे ने इन दोनों को चैलेंज कर दिया था, इसलिए वो दोनों वहाँ से आगे आकर यूजे पर हमला करने लगे थे। लेकिन यूजे बहुत ही तेज स्पीड के साथ उन्हें डॉज करते हुए उन दोनों के पीछे आ जाता है। अब उन दोनों को लग रहा था कि यूजे पीछे से उनकी तरफ हमला करेगा, लेकिन इतने में ही यूजे वहाँ से हवा में आ जाता है और तुरंत ही अभी मिस्टिक एनर्जी से उनके ऊपर पंच करने लगता है। लेकिन उन दोनों लड़कों ने यूजे के अटैक से पहले ही अपनी पावर को कंबाइन करते हुए एक बैरियर बना लिया था, पर अब यूजे की पावर के सामने वो बैरियर नहीं टिक पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही अब इसकी वजह से वहाँ जो एनर्जी फैलती है, उनके प्रेशर से वो दोनों ही वहाँ से दूर फेंक जाते हैं। लेकिन अब ये चीज देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि यूजे ने सिर्फ एक ही अटैक से उन दोनों को हरा दिया था। वैसे अब इसके बाद यूजे मास्टर वू के पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने इन दोनों को ही हरा दिया है।
क्या अब मैं रैंकिंग कंपटीशन के लिए जा सकता हूँ? जिस पर मास्टर यू हाँ कहते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल, तुमने स्पिरिचुअल फेज में मैसेजिज्म के 2 कल्टिवेटर्स को ही एक अटैक में हरा दिया। तुम्हें ना जाने देना ये बहुत बड़ी गलती होगी। अब तभी मिस यू वहाँ आगे आती है और कहने लगती है कि रैंकिंग कंपटीशन बहुत खतरनाक होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत हाई लेवल के लोग आते हैं। अब इस पर यूजे कुछ भी कहे, इसके पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ युआन बाओ उड़ते हुए आता है। अभी उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। ये देखकर यूजे उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन अब तभी एक और लड़का वहाँ पर आता है जो कि असल में स्काई बर्निंग सेट का यंग मास्टर है और इसका नाम जू शेन है। अभी इसी ने युआन बाओ को मारा था। ये अभी यूजे से कह रहा था कि युआन बाओ मेरे रास्ते में खड़ा था, इस वजह से मुझे उसे सजा देनी पड़ी। अब ये सुनकर यूजे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही उससे कहता है कि तुम्हें अभी के अभी युआन बाओ से माफी मांगनी होगी, जिस पर जू शेन तुरंत ही मना कर देता है। अब बाकी लोग भी यूजे को रोकना चाहते थे क्योंकि यूजे नहीं जानता कि ये स्काई बर्निंग सेट का यंग मास्टर है, लेकिन फिर यहाँ यूजे जू शेन से कहने लगता है कि अगर तुमने अभी माफी नहीं मांगी तो तुम्हें 10 बार माफी मांगनी होगी। यूजे की हिम्मत देखकर जू शेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही यूजे को लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। यहाँ जू शेन ने पहले अटैक में ही अपनी बहुत ज्यादा पार लगा दी थी, लेकिन यूजे बहुत ही आसानी से उसकी एनर्जी को रोक लेता है और जू शेन को वापस से पीछे की तरफ हटा देता है। इसके बाद अब यूजे वहाँ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी यहाँ जू शेन ने भी अपनी एनर्जी से एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, लेकिन वो यूजे को रोक नहीं पाता और उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से सभी लोग अभी हैरान थे क्योंकि जू शेन यूजे से ज्यादा लेवल पर है। लेकिन अब मास्टर वू और बाकी लोग समझ जाते हैं कि यूजे ने सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पर ही काम नहीं किया, बल्कि इन कुछ मंथ्स में उसने खुद को भी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जू शेन खुद को हारता देख अपना वेपन यूज करने का डिसाइड करता है। जू शेन के पास एक स्काई बर्निंग स्वॉर्ड है जिसे बहुत पावरफुल माना जाता है। अब वो यहाँ यूजे पर हमला कर रहा था, लेकिन यूजे अभी अपनी तलवार नहीं निकालता, बल्कि वो अपना हाथ आगे करते हुए स्काई बर्निंग स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। साथ ही जू शेन की स्वॉर्ड से जो फायर एनर्जी निकल रही थी वो भी यूजे बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर लास्ट में उस एनर्जी को रिलीज करते हुए जू शेन को वहाँ से दूर फेंक देता है। अभी सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे, लेकिन वहाँ जू शेन ने हार नहीं मानी थी। वो एक बार फिर अपनी पूरी पावर से लॉन्ग रेंज अटैक करता है, लेकिन इस बार यूजे भी उसकी एनर्जी को रोकने के लिए अपनी हेवनली स्वॉर्ड वहाँ बाहर निकाल लेता है और अब उसे सीधा जमीन में मार देता है। इसके बाद यूजे अपनी तलवार को उठाकर एक स्लैश अटैक करते हुए उसके साथ साथ जू शेन की तरफ बढ़ रहा था। इस वजह से जू शेन का अटैक बीच में से डिस्ट्रॉय होते जाता है और लास्ट में वो स्ट्राइक सीधा जाकर जू शेन को लगती है। साथ ही वहाँ यूजे भी तुरंत ही जू शेन की स्काई बर्निंग स्वॉर्ड पर अपनी हेवी स्वॉर्ड से हिट कर देता है, जिससे उस स्काई बर्निंग स्वॉर्ड के कई टुकड़े हो जाते हैं और इसके बाद जू शेन भी वहाँ से दूर फेंक जाता है। लेकिन अब तभी यूजे तुरंत उसके पीछे आते हुए उसे लात मारकर सीधा युआन बाओ के पैरों की तरफ गिरा देता है और फिर उसके पास आकर उनके ऊपर अपना पैर रखते हुए युआन बाओ से माफी मांगने को कहता है। अभी युआन बाओ तो मना कर रहा था, पर यूजे नहीं मानने वाला था। वो कहता है कि इसे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। अब यहाँ जू शेन उठने की कोशिश करते हुए बहुत गुस्से में कहता है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं युआन बाओ से कभी माफी नहीं मांगने वाला। लेकिन इसके बाद यूजे उसे उछालते हुए लात मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। साथ ही इसके बाद उससे कहता है कि अभी हमें कहीं जाने की जल्दी है, लेकिन अगर अगली बार तुमने कभी भी ऐसी कोई गलती की तो फिर मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा खतरनाक सजा दूंगा। अभी इस बात से जू शेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो खड़े होकर वहाँ से जाने तो लगता है, लेकिन यूजे को धमकाते हुए जाता है कि वो इस चीज का बदला यूजे से लेकर रहेगा। अब उसके जाने के बाद यहाँ मास्टर वो यूजे से कह रहे थे कि तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये लड़का स्काई बर्निंग सेट का यंग मास्टर था। इसका मतलब अब वो लोग तुमसे बदला जरूर लेंगे। इस पर यूजे कहता है कि अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाता तो कोई और सिखाता, इसलिए इस चीज को हमें भूल जाना चाहिए। वैसे अब तभी युआन बाओ वहाँ आगे आते हुए पहले तो यूजे को थैंक यू कहता है और अब इसके बाद उसे ऑल द बेस्ट कहने लगता है, लेकिन उस पर यूजे कहने लगता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे। ये सुनकर युआन बाओ शॉक था और वो भी यूजे के साथ जाना चाहता था। इस वजह से वो मास्टर वू से कहता है कि क्या मैं यूजे के साथ जा सकता हूँ, जिस पर मास्टर वू कहने लगते हैं कि तुम्हें मना करने का कोई कारण बनता है, लेकिन बस वहाँ ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी गलती वहाँ ना हो, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से फाइट करने से तुम डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो और साथ ही वहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल लोग भी होंगे। अब युआन बाओ हाँ कर देता है और मास्टर उसे परमिशन दे देते हैं। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से मिस यू के स्पिरिचुअल बीस के ऊपर बैठकर निकल जाती हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम तियानजियान कॉन्टिनेंट के तियानजियान माउंटेन को देखते हैं, जहाँ तियानजियान मैनर में धीरे धीरे सभी सेक्ट आना स्टार्ट हो रहे थे। सबसे पहले वहाँ पर स्काई बर्निंग सेक्ट आता है। अभी यहाँ जो स्काई बर्निंग सेक्ट के मास्टर हैं, वो आगे बढ़ते हुए अपने डिसाइपल से कह रहे थे कि फ्रंट लाइन में कंपटीशन को रिप्रेजेंट जू शेन करने वाला है, उसे कहना होगा कि वो कोई भी गलती ना करे। पर क्या वो अभी तक पहुंचा नहीं?
जिस पर उनके डिसाइबल बताते हैं कि वो अभी तक नहीं आया है और न ही उसकी कुछ खबर मिली है। ये सुनकर मास्टर कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द पता करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़ियाओ सेक्ट हमें पीछे छोड़ दे। ये कंपटीशन में जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस पर उनके साथ ही जा रहा एक लड़का जो कि ज्यूशन का भाई है, वो कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं इस कंपटीशन को जीतकर मिस यू को प्रपोज करूंगा। अब तभी जब वो आगे बढ़ रहे थे, इतने में ही वहाँ ज़ियाओ सेक्ट की भी एंट्री होती है, इसलिए अब ये लोग भी रुक जाते हैं। जिसके बाद यहाँ ज़ियाओ सेक्ट के फर्स्ट मास्टर इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। अभी चलते हुए वो उनके बेटे ज़ियाओ ली से कह रहे थे कि बाकी लोगों से ज्यादा उसे ज़ियाओ ज़ेन से बचकर रहना होगा। ज़ियाओ ज़ेन सेकंड मास्टर का बेटा है, पर एक ही फैमिली के होते हुए भी इन दोनों मास्टर की आपस में ज्यादा नहीं बनती है। अभी वहाँ पीछे वो दूसरे मास्टर और ज़ियाओ ज़ेन भी जब यहाँ आ रहे थे, तो वो दूसरे मास्टर ज़ियाओ ज़ेन से कहते हैं कि उसे कुछ भी कर ज़ियाओ ली को हराना होगा। जिस पर ज़ियाओ ज़ेन उनसे कहते हैं कि चिंता मत कीजिए फादर, ज़ियाओ ली मुझे कभी नहीं हरा सकता। अब इसके बाद ये दोनों भी आगे बढ़ गए थे। अब जब ज़ियाओ सेक्ट वहाँ स्काई बर्निंग सेक्ट के सामने आता है तो माहौल गर्म होने लगता है, क्योंकि दोनों ही सेक्ट रॉयल फैमिली के साथ कनेक्शन बनाने के लिए अपने अपने यंग मास्टर के मिस यू के साथ कराना चाहते हैं, और इसलिए वो दोनों प्रिंस मतलब मिस यू के भाइयों को अलग अलग सपोर्ट कर रही हैं। वैसे अब यहाँ दोनों तरफ के मास्टर्स की फाइट हो सकती थी, लेकिन इतने में ही तियानजियान पैलेस के गेट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है और फिर अंदर से तियानजियान मैनर के मास्टर लिंग और उनकी वाइफ जुआन युआन बाहर आते हैं। अभी जुआन युआन को देखकर यहाँ स्काई बर्निंग सेक्ट और ज़ियाओ सेक्ट के डिसाइबल के साथ साथ मास्टर्स हैरान थे, क्योंकि जुआन युआन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वैसे यहाँ अभी मास्टर ले सभी को वेलकम करते हुए कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए हमें इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए, और वैसे भी हमें हमारी ताकत दिखाने का मौका जल्द ही रैंकिंग कंपटीशन में मिलेगा। अब इसके बाद जुआन युआन भी आगे आते हुए कहती है कि सभी डिसाइबल्स थक चुके होंगे, साथ ही अब कुछ ही समय में रैंकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अब सभी डिसाइबल्स को आराम कर लेना चाहिए। लेकिन अब इतने में ही वहाँ बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। सब समझ जाते हैं कि आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस भी अब यहाँ आ रहा है। वो सभी तुरंत ही पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ लिटिल फेयरी मतलब यू शेन सभी को लीड करते हुए आगे आ रही थी। यहाँ अभी हम क्वीन यू को भी देखते हैं। वैसे आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की हर डिसाइबल बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जिस वजह से अभी स्काई बर्निंग सेक्ट का एक डिसाइबल कंफ्यूज होकर अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर इनका लीडर कौन है, जिस पर वो मास्टर बताता है कि यू शेन आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की 7 इमॉर्टल में से एक है, इसलिए अभी वही मास्टर के तौर पर आई है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इसे तियानजुआन कॉन्टिनेंट की सबसे सुंदर लड़की कहना गलत नहीं होगा, इसलिए मास्टर लिंग भी इसे पसंद करती है, लेकिन ये उन्हें भाव नहीं देती। अब यहाँ मिस्टर लिंग तो यूजे को देख रहे थे, इस वजह से जुआन युआन बहुत जेलस फील कर रही थी। वो तुरंत ही यूजे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ये देखकर मास्टर लिंग भी उसे रोकते हुए कहने लगते हैं कि आप भी बहुत थक गए होंगे, इसलिए सभी को अब आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद अब यहाँ यूशन और बाकी सभी वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए एक लड़की यूशन से कहती है कि सीनियर, आप कुछ टाइम से थोड़ी चिंता में लग रही हो, पर अब यूशन उन्हें कुछ नहीं बताती और कहने लगती है कि शायद ट्रेनिंग की वजह से मैं थोड़ी थक गई हूँ। वैसे अब इसके बाद अब वो किंग यू को आगे बुलाते हुए उसे एक लॉकेट देती है और कहती है कि तियानजियान मैनर से निकलने के पहले तुम इसे मत उतारना। इस पर किंग यू हाँ करती है और फिर वो लोग जाने लगती हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मिस यू का स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पर पहुँच चुका था, जिसके बाद अब यूजे, मिस यू, युआन बाओ और मास्टर केन यहाँ आगे आ रहे थे। अभी यूजे की एनर्जी को फील करते हुए वहाँ यूजेन भी तुरंत पीछे देखती है। साथ ही यहाँ क्वीन यू और उसकी दोस्त भी यूजे को ही देख रहे थे। अब क्वीन यू की दोस्त क्वीन यू से कहती है कि ये लड़का वही तो नहीं जिसके बारे में तुमने बताया था। इस पर क्वीन यू कहती है कि नहीं, ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मिस्टिक पेंस तो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। यहाँ अभी यूशन भी उनकी बातें सुन रही थी। वो पूछती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, जिस पर क्वीन यू की दोस्त उसे बताती है कि ये लड़का बिल्कुल उसी लड़के की तरह दिखता है जैसे क्वीन यू का हस्बैंड दिखता है। अब ये बात सुनकर यूशन सब समझ जाती है, जिस वजह से उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है। अभी वहाँ सभी लोग इन्हीं की तरफ देखने लगे थे, इसलिए यूशन सभी से चलने को कहती है। अब इस तरफ हम देखते हैं कि अभी मास्टर ले थोड़े हैरान लग रहे थे। वो कहने लगते हैं कि रॉयल फैमिली को देखकर अचानक आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस इतना सीरियस क्यों हो गया। पर अब इसके बाद वो पूछने लगते हैं कि एम्परर की तबीयत अब ठीक तो है, जिस पर मिस यू कहती है कि हाँ अब वो ठीक है। और फिर अब वो उन्हें बताती है कि यूजे जो कि उसका जूनियर है वो रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। इस पर मास्टर लिंग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, पर शायद आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस इस बार को ज्यादा ही सीरियस लग रहा है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। इस चीज पर मिस यू कहती है कि हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वैसे भी यहाँ जीतने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर स्काई बर्निंग सेक्ट और ज़ियाओ सेक्ट दोनों के मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। वैसे अब मास्टर लिंग कहते हैं कि आप सभी बहुत मोटिवेटेड हो और मैं इस मोटिवेशन को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कल ही क्वालिफिकेशन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और इसके